रात का समय था, लगभग 2 बजे। मैं रमेश अपने ट्रक को एक सुनसान हाईवे पर दौड़ा रहा था। ट्रक में माल लाद कर दूसरे शहर जा रहा था। इस हाईवे को लोग भूतिया हाईवे कहते थे, लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना था और कोई भी अफवाह मुझे नहीं रोक सकती थी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, हाईवे और भी सुनसान होता जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थी। मैंने रेडियो चालू किया और अपनी पसंदीदा गाने सुनने लगा ताकि नींद न आए। मेरी आंखों के सामने अपने परिवार की तस्वीरें घूमने लगी और मैं उनकी यादों में खो गया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। पहली नजर में यह अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई यात्री है जिसे मदद की जरूरत है। मैंने ट्रक को धीरे किया और महिला के पास जाकर रोका। बहन जी, कहां जाना है? मैंने पूछा। महिला ने बिना कुछ बोले सिर्फ मेरी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन नहीं था। एक अजीब सा डर मेरे दिल में बैठ गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अगर आपको शहर जाना है तो मैं छोड़ देता हूं, मैंने कहा। महिला धीरे धीरे ट्रक के केबिन में चढ़ गई और मेरे बगल में बैठ गई। मैंने ट्रक फिर से चलाना शुरू किया। जैसे ही ट्रक कुछ दूरी तक चला, मुझे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ता जा रहा है, जैसे किसी ने पीछे भारी सामान लाद दिया हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। महिला अभी भी चुपचाप बैठी थी, लेकिन अब उसकी नजरें सीधे मुझ पर थीं। अचानक ट्रक के केबिन में ठंड बढ़ गई। मैंने एयर कंडीशनिंग बंद कर दी, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। फिर महिला ने धीमी और भयानक आवाज में कहा, मुझे इस हाईवे पर मरे हुए 20 साल हो गए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। मैंने घबराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और चेहरा भयानक दिखने लगा था। मेरा शरीर कांपने लगा, लेकिन मैंने ट्रक को चलाते रहने का निश्चय किया। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, आपको क्या चाहिए? आप यहां क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे यहां से मुक्ति चाहिए। मैंने सोचा कि यह शायद उसकी आत्मा को शांति देने का कोई तरीका होगा। आपको क्या करना होगा? मैंने पूछा। महिला ने बताया कि मुझे उसे उस जगह पर ले जाना होगा जहां उसकी मृत्यु हुई थी। मैंने ट्रक को उस दिशा में मोड़ लिया। रास्ता और भी सुनसान हो गया और अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। अंततः हम उस जगह पर पहुंचे जहां उसने कहा था। मैंने ट्रक रोका और महिला नीचे उतर गई। उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हो जाऊंगी। जैसे ही वह यह कहकर गायब हुई, मैंने महसूस किया कि ट्रक का वजन हल्का हो गया है और वातावरण सामान्य हो गया है। मैंने राहत की सांस ली और वहां से तेजी से निकल गया। उस रात के बाद मैंने कभी उस हाईवे पर अकेले यात्रा नहीं की। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं, मेरी रूह कांप उठती है। मैंने सीखा कि कुछ रास्ते वाकई भूतिया होते हैं और हमें उनकी कहानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद मैंने अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को इस घटना के बारे में बताया। वे सभी हैरान रह गए और कुछ ने मेरी बातों पर विश्वास किया, जबकि कुछ ने इसे केवल एक कहानी समझकर टाल दिया। लेकिन मेरे लिए वह रात और वह घटना सच्चाई थी। इसके बाद मैंने हाईवे पर यात्रा करने के अपने तरीकों में बदलाव किया। मैं हमेशा कोशिश करता कि रात में अकेले यात्रा न करूं, और अगर करना पड़े तो अपने साथ किसी को ले जाऊं। मेरी जिंदगी में यह घटना एक डरावनी याद की तरह बस गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि उस हाईवे पर वापस जाऊं और उस जगह को देखें जहां वह महिला गायब हुई थी। मेरे दिल में एक अजीब सी खलबली थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में ट्रक को मोड़ा। हाईवे पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वह जगह अब भी उतनी ही सुनसान और भयानक थी। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरकर आसपास की जांच करने लगा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो।
मैंने वहां एक छोटे से मंदिर को देखा जो शायद उस महिला की याद में बनाया गया था। मैंने मंदिर में जाकर दिया जलाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से मंदिर में प्रार्थना पूरी की और वापस अपने ट्रक की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ट्रक में बैठकर मैंने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकलने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक चलाना शुरू किया, हेडलाइट्स के सामने एक छाया नजर आई। यह वही महिला थी जिसने पहले मेरी मदद मांगी थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तो तुम्हारी मदद कर दी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे घूरती रही। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और दुख दिख रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की स्पीड धीमी हो गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। कृपया मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने फिर से कहा। तभी महिला ने धीरे से कहा, तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है। मैं सिर्फ मुक्ति नहीं, न्याय चाहती हूं। मैंने कहा, कैसा न्याय? किससे? महिला ने कहा, जिसने मुझे मारा वह अब भी इस हाईवे पर घूम रहा है। उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। उसने कहा, तुम्हें उस आदमी को ढूंढना होगा। उसकी आत्मा भी इस हाईवे पर भटक रही है। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसे ढूंढूं उसे? और अगर मिल गया तो क्या करूं? उसने कहा, उसकी आत्मा को भी मुक्त करना होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। यह सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गया था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, मैं कहां ढूंढूं उसे? महिला ने कहा, वह इसी हाईवे के एक पुराने ढाबे में रहता था। वहां जाओ और उसे ढूंढो। मैंने ट्रक मोड़ा और उस ढाबे की ओर चल पड़ा। रास्ते में मुझे हर पल डर लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि यह काम करना जरूरी है। जब मैं उस ढाबे पर पहुंचा तो वह बिल्कुल सुनसान और खंडहर जैसा हो चुका था। मैंने ढाबे में जाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी एक बूढ़े आदमी ने मुझे देखा और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने उसे सारी कहानी बताई। वह थोड़ा चौंक गया और बोला, यहां बहुत साल पहले एक हत्या हुई थी, शायद तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो। मैंने पूछा, वह आदमी कहां मिलेगा? बूढ़े ने कहा, उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें इस ढाबे के पीछे के जंगल में जाना होगा। मैंने धन्यवाद कहा और उस दिशा में चल पड़ा। जंगल घना और भयानक था। हर कदम पर मुझे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी पर मुझे एक छाया दिखाई दी। जैसे जैसे मैं करीब गया, वह छाया स्पष्ट होती गई। यह वही आदमी था जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा थी। मैंने डरते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना चाहता हूं, क्या कर सकता हूं? उसने कहा, मुझे इस जंगल में मार दिया गया था। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम मेरी हड्डियों को यहां से निकालकर सही स्थान पर दफना दोगे। मैंने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारी हड्डियां कहां हैं? उसने जंगल के एक कोने की ओर इशारा किया। मैंने वहां जाकर खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद मुझे हड्डियां मिल गईं। मैंने उन्हें एक बैग में रखा और वापस ढाबे की ओर चल पड़ा। ढाबे के पास एक मंदिर था। मैंने वहां जाकर उन हड्डियों को ठीक से दफनाया और प्रार्थना की। जैसे ही मैंने प्रार्थना पूरी की, मुझे एक तेज रोशनी दिखाई दी और वह आदमी मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। तभी मुझे फिर से वही महिला दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हो गई हूं, धन्यवाद। उसकी आंखों में अब शांति और संतोष दिख रहा था। उसने मुझे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और वापस अपने ट्रक की ओर बढ़ा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा।
उस रात के बाद मैंने कभी उस हाईवे पर अकेले यात्रा नहीं की। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं, मेरी रूह कांप उठती है। मैंने सीखा कि कुछ रास्ते वाकई भूतिया होते हैं और हमें उनकी कहानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह घटना मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गई थी। मैंने अपने दोस्तों और परिवार को इसके बारे में बताया और उन्होंने मुझे इसे भूल जाने की सलाह दी। लेकिन मैं जानता था कि यह अनुभव कभी नहीं भुलाया जा सकता। समय बीतता गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन उस रात की यादें अब भी ताजा थीं। एक दिन मैंने सोचा कि शायद उस हाईवे पर फिर से जाकर देखें कि अब वहां क्या बदल गया है। मैंने अपने एक दोस्त को साथ लिया और हम दोनों उस हाईवे पर चल पड़े। रास्ते में हमने उन सभी घटनाओं को याद किया जो उस रात हुई थीं। मेरे दोस्त ने कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि वह आत्मा थी? मैंने कहा, मैंने खुद देखा है और महसूस किया है। यह सब सच था। जब हम हाईवे पर पहुंचे तो मैंने देखा कि वहां अब भी वही सुनसान और डरावना माहौल था। हम उस जगह पर पहुंचे जहां मैंने पहली बार उस महिला को देखा था। वहां एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मैंने मंदिर में जाकर प्रार्थना की और उन आत्माओं की शांति के लिए कामना की। फिर हम उस ढाबे की ओर बढ़े। ढाबा अब भी खंडहर जैसा था, लेकिन वहां अब कुछ लोग रहने लगे थे। हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि क्या उन्होंने भी कुछ अजीब देखा है। एक बूढ़े आदमी ने हमें बताया, हां, यहां कई लोग आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने आत्माओं को देखा है, लेकिन हमें अब इसकी आदत हो गई है। हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और वे हमें। हमने और भी लोगों से बात की और उनकी कहानियां सुनी। यह साफ था कि वह हाईवे अब भी भूतिया था और वहां कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती थीं। हमने वहां से निकलते समय एक बार फिर से मंदिर में प्रार्थना की और उन आत्माओं की शांति के लिए कामना की। मैंने महसूस किया कि अब मुझे उन आत्माओं का डर नहीं था, बल्कि उनके साथ एक अजीब सा संबंध बन गया था। वापस लौटते समय मैंने अपने दोस्त से कहा, शायद यह हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि एक जगह है जहां कई अनकही कहानियां छिपी हैं। हमें इन्हें समझने और उनका सम्मान करने की जरूरत है। मेरे दोस्त ने सहमति में सिर हिलाया और हम वापस अपनी यात्रा पर चल पड़े। वह हाईवे और वहां की आत्माओं की कहानियां मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थीं। मैंने सीखा कि हर रास्ता सिर्फ एक गंतव्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं होता, बल्कि उसमें कई रहस्यमयी कहानियां छिपी होती हैं जिन्हें हमें जानने और समझने की जरूरत होती है। इस घटना के बाद मैंने अपने जीवन में कई बदलाव किए। मैंने अपनी यात्रा के समय और रास्तों को बदल दिया और हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखा। इस घटना ने मुझे सिखाया कि हमें अपनी यात्रा के दौरान सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कहानी को लिखकर साझा करूंगा, ताकि लोग जान सकें कि इस दुनिया में कई रहस्यमयी और अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने एक किताब लिखी जिसमें मैंने अपनी इस भूतिया हाईवे की यात्रा और उन आत्माओं की कहानियां साझा की। मेरी किताब को लोगों ने बहुत सराहा और कई लोगों ने मुझसे संपर्क कर अपने अनुभव साझा किए। यह देखकर मुझे खुशी हुई कि मैं अकेला नहीं था जिसने ऐसी घटनाओं का सामना किया था। लोगों की कहानियां सुनकर मैंने महसूस किया कि हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ अजीब और रहस्यमयी घटता है। हमें इन कहानियों को समझने और साझा करने की जरूरत है, ताकि लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने का मौका मिले और हम सभी एक दूसरे की कहानियों से सीखें। मेरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि जीवन के हर पल में कुछ न कुछ नया होता है और हमें खुशियों और चुनौतियों को साथ में निभाना सीखना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरी कहानी लोगों को प्रेरित करेगी और उन्हें यहां की अनसुनी कहानियों को और भी गहराई से समझने का मौका देगी। अब आप कहानी के आगे का हिस्सा अपने अनुभवों और विचारों के साथ भर सकते हैं।